कि विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण से सवाल करे थे। विनेश फोगाट ने यहाँ जंतर मंतर पे धरना दिया था, मोदी जी से सवाल किए थे और फिर खेल मंत्री जी ने उन्हें झूठे आश्वासन दे के यहाँ पे पुलिस भेज के उनको जिस तरीके से पुलिस को पैरों तले रुदवाया था पुलिस के, तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें बड़े लेवल की साजिश है। साजिश जो है साहब वो बहुत बड़े लेवल की है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें सरकार का जो रवैया है वो उदासीन रहेगा। अब यहाँ पे एक खबर आ रही है जो अभी तक मुझे सुनने में आई है कि मोदी जी ने पीटी ऊषा से बात करी, जो ओलंपिक संघ की चेयरमैन है, और उनको बोला है कि आप साहब ओलंपिक संघ से बात करो। देखो साहब, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये एक साजिश है। सोचिए, एक बेटी जो देश के लिए मेडल लेने वाली थी, फाइनल में पहुँच गई थी, और कितने वजन का मामला है, मात्र 100 ग्राम। अगर उनके वजन में विनेश के कोई गड़बड़ी थी तो उसे क्वार्टर फाइनल के पहले भी बताया जा सकता था। क्या क्वार्टर फाइनल के पहले उनका वजन नहीं हुआ? कल के दिन उन्होंने 3 मैच खेले और तीनों ही मैच जीते। तो कल जब वो मैच खेल रही थी तो उससे पहले भी उनका वजन हुआ होगा, और जब वो देश के से ओलंपिक के लिए आई होंगी तब भी वजन हुआ होगा। और 100 ग्राम वजन तो ऐसा होता है कि आदमी चाय बिस्कुट खा ले तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसी तरीके से अभी एक मामला हुआ है केनिया की एक खिलाड़ी का, उसको डिस्क्वालीफाई करके उसका जो सिल्वर मेडल है वो छीन लिया था। लेकिन केनिया की जो सरकार है वो लड़ती रही और संघर्ष करती रही, और नतीजा देखिए कि उसको फिर से क्वालिफाई करना पड़ा सरकार को, जो ओलंपिक संघ को। तो यहाँ मेरा सरकार से एक सीधा सीधा कहना है, अगर सरकार चाहे, देखिए ओलंपिक संघ में इस समय नीता अंबानी सदस्य हैं, तो वो सवाल करें, वो वहाँ पे इंटरफियरेंस करें और सरकार कड़ा विरोध करे, तो ये मेडल हमें मिल सकता। जब मलाई खानी होती है, जब कहीं झंडा फहराना होता है, जब कहीं फीता काटना होता है, जब किसी बात का क्रेडिट लेना होता है, तब तो मोदी जी सामने आ जाते हैं खुद प्रकट होके। और जब यहाँ पे देश की बेटी का मामला है तो मोदी जी गायब क्यों हैं? आखिर मोदी जी खुल के बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? किस चीज़ से डरते हैं? डरते नहीं है वो अपनी पुरानी जो खुन्नस है उसकी वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, और दाल में कुछ ना कुछ काला है। किस मुंह से बधाई देंगे? कितनी ट्रोलिंग होगी हमारी, कितनी बेइज्जती होगी। तो मोदी जी ने सिर्फ अपने अपमान का बदला लेने के लिए इतनी नीच हरकत करी है, जो मुझे लग रहा है। अगर नहीं मैं गलत हूँ तो मोदी जी मुझे गलत साबित करें और ओलंपिक संघ के जो मुखिया हैं उनसे बात करें, क्योंकि भारत तो विश्वगुरु है। जब ये बताओ, मोदी जी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, मोदी जी पूरे विश्व में शांति गुरु बन सकते हैं। हमारा देश, मोदी जी कहते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रही है, और यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो लाइन लगा के हमसे मिलना चाहते हैं मोदी जी से, तो इतना छोटा काम नहीं कर सकते मोदी जी। ओलंपिक संघ को एक फटकार नहीं लगा सकते? तू तड़ाक करके फटकार लगा दे भाई, किस बात का डर है? या सिर्फ गोदी मीडिया के सामने जो है वो अपने महिमा मंडन में ही बिजी रहेंगे साहब, इसके अलावा इन्हें और कोई काम नहीं आता? अरे भाई, कैसे समझ में आएगा? मामला ही ऐसा है। और मैं तो अभी हेमा मालिनी जी का वीडियो देख के बिल्कुल भौचक्का हूँ। हेमा मालिनी जी ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम वेट का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम फिल्म स्टार को भी ध्यान रखना चाहिए कि 100 ग्राम वेट बढ़ जाने से कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कैसे जा रहे हैं बीजेपी के लोग? वो कटाक्ष कर रहे हैं। और बीजेपी के जो सोशल मीडिया के नेता हैं, जो बड़े बड़े प्रदेश लेवल, राष्ट्रीय लेवल के सोशल मीडिया के नेता और जो प्रवक्ता टाइप के हैं, वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट ने हराम का खाया है, इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गई। उनके शब्द देखिए आप, कि वो देश की बेटी का आज भी अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं। उनके अंदर जो कुंठा है, वो कुंठा किस कदर घर कर चुकी है कि वो कोई बहाना नहीं छोड़ना चाह रहे। और हमें ऐसा लग रहा है, कल भी जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता थे उन्होंने से किसी ने बधाई नहीं दी थी विनेश फोगाट ने को, और ना मोदी जी ने बधाई दी थी। तो हमें कल ही शक हो गया था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। कोई सरकार क्यों एक गोल्ड मेडल को जो है छोड़ना चाहेगी? सरकार की नाक पे बात बनाई है साहब। सरकार को गोल्ड मेडल चाहिए कहाँ?
सरकार तो अपनी इज्जत पे लेके आई है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जिसने नाको चने चब्बा दिए, जिसने प्रधानमंत्री को नीचा दिखा दिया, जिसने अनुराग ठाकुर का पत्ता साफ करवा दिया, अनुराग ठाकुर अब खेल मंत्री नहीं है और ब्रजभूषण अब सांसद नहीं है। तो मोदी जी को डर लग रहा है कि कहीं ये गोल्ड मेडल लेके आ गई लड़की तो यहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमें तो वीडियो कॉल पे जो है विनेश फोगाट को बधाई देनी पड़ेगी। विनेश आ रही है सिस्टम से। कल तक तो विनेश देखिए, अगर ईमानदारी से युद्ध होता, ईमानदारी से खेल होता, ईमानदारी से संघर्ष होता तो विनेश जीत रही थी। कल हमने देखा पहले क्वार्टर फाइनल जीती, फिर सेमीफाइनल जीती और फाइनल में क्वालिफाई करी, क्योंकि तब सिस्टम ईमानदारी से चल रहा था। अब नीच और पापी लोगों ने पीछे से जाके 100 किलोग्राम वाला एक वो सिगुफा छोड़ दिया और वजन वाला एक वो झूठा तंत्र लगा दिया। तो मुझे पूरा जो लग रहा है, पूरा जो यकीन है मुझे, वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार के बड़े बड़े लोग, ब्रजभूषण शरण सिंह के जो दोस्त लोग हैं, जो उनकी मित्र मंडली है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी है कुश्ती संघ का, उनका रिश्तेदार ही उनका अध्यक्ष है, तो कहीं ना कहीं उनके हस्तक्षेप से नीता अंबानी वहाँ मेंबर है, चाहते तो ये मामला डिसॉल्व हो जाता, सॉल्व हो जाता ये मामला, लेकिन इसमें सरकार की नाकामी है और सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल है और सरकार की इसमें मुझे साजिश लग रही है भाई, मुझे तो साजिश लग रही है। इसमें कई लोग हो सकते हैं, ब्रजभूषण हो, अनुराग ठाकुर हो, खुद मोदी जी हो और जो तमाम नेता हैं जिनको पहलवानों ने कटघरे में लिया था, हमें तो ऐसा लग रहा है वो सारे के सारे लोग इस साजिश में शामिल हैं। दुश्मनी निकाली जा रही है। यहाँ देश के बारे में सोच कौन रहा है? देश से बड़ा तो जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया, अपनी निजी जो है वो तुष्टीकरण हो गया, वो देश से बड़ा हो गया सा। देश को आज इन लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस वालों ने छोटा साबित कर दिया। देश को आज इन लोगों ने जो है जलील कर दिया, पूरे विश्व पटल पे देश का नाम इन लोगों ने काला कर दिया और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ओलंपिक के इतिहास में हमारे देश के किसी खिलाड़ी को सिर्फ वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। ये आप इतिहास उठा के देख लो, इस तरह की नीच हरकत कभी नहीं हुई है। और ओलंपिक संघ ने अगर इस तरह की हरकत करी है तो इसमें कहीं ना कहीं दबाव है और कोई ना कोई हमारे बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल है। डिस्क्वालीफाई हो गए ना, तो इस वजह से वो जो मेडल आने वाला था, कम से कम फाइनल में पहुंच गई, तो सिल्वर मेडल तो उन्हें मिलना ही था। और अगर मान लीजिए अब सिल्वर मेडल नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेइज्जती, अपमान, और 4 साल के बाद इस तरह का मौका मिलता है। 4 साल के बाद कोई ओलंपिक खेल होता है और ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करना कोई आसान काम नहीं है। पहले आप स्टेट लेवल जीतो, फिर आप नेशनल लेवल जीतो और उसके बाद आप ओलंपिक में पहुंच पाते हैं। कितनी बड़ी तपस्या है, कितना बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष को समझिए साहब, उस तपस्या को समझिए साहब। हर व्यक्ति जो है वो इस काम को करने में नहीं कर पाता। सरकार और सरकार के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ रील बना रहे हैं। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, रील बनाने में बिजी हैं सब लोग, काम कोई नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री बने हुए हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, पर्यटन मंत्री बने हुए हैं, टूरिज्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं। रेल मंत्री जी रील मंत्री बने हुए हैं और जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है वो वित्त को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे ज्ञान देंगी, वित्त पे ज्ञान नहीं देंगी। और हमारे जो खेल मंत्री है उनका भी कोई अता पता नहीं। खेल मंत्री ने तो अब तक कोई ट्वीट भी नहीं किया, ना उनका कोई मीडिया में स्टेटमेंट आया।